सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। गाइस, आज का पेपर बहुत ही क्रूशियल था। आज क्लास 10 मैथ्स का पेपर था, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों का। और हम जो रिएक्शंस लेकर आए हैं गाइस, वो रिएक्शंस फिर से चौंका देने वाले और परेशान कर देने वाले हैं। हमने पेपर एनालिसिस किया, स्टूडेंट्स का रिएक्शन लिया, एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लिया और हम आंसर की आपको कुछ देर में प्रोवाइड कराने वाले हैं। बस हमारी टीम लगी हुई है। मेरे पास में बेसिक का पेपर का जो क्वेश्चन पेपर है वो पहुंच चुका है, उस पर हमारी टीम लगी हुई है। उसके आंसर की बस बनेगा और मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। लेकिन तब तक इस बीच में हम लोग आपके साथ में थोड़ा सा पेपर को, किस तरह का पेपर था आज का पेपर और कितना मार्क्स जा सकता है, क्या कुछ हो सकता है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो गाइस, आगे बढ़े इससे पहले जल्दी से चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज पूरे यूट्यूब पे सबसे ऑथेंटिक, सबसे फास्टेस्ट अपडेट देते हैं हम और आपके लिए स्टैंड भी लेकर आते हैं। गाइस, हमने मेल किया था सीबीएसई को लगातार, सोशल साइंस के पेपर में, क्लास 10 का हो या साइंस का पेपर हो या क्लास 12 का सोशियोलॉजी का पेपर हो, सब में हमने स्टैंड लिया और सीबीएसई को मजबूर किया कि वो उसके लिए स्टैंड ले, जवाब दे। और सीबीएसई ने किया। सीबीएसई को नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा जिसमें कहने के लिए वो मजबूर हो गई कि अगर क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक्स आगे भी नजर आते हैं या आंसर की में, तो स्टूडेंट्स उसे सीधा सीधा रिपोर्ट कर सकते हैं और स्कूल्स जो हैं आफ्टर कंडक्शन ऑफ एग्जाम खत्म होने के बाद में वो सीबीएसई को इन्फॉर्म भी करेंगे और सीबीएसई उसके अकॉर्डिंग एक्शन भी लेगी। मतलब स्टूडेंट्स को कम से कम एक हथियार तो मिला। अब गाइस, मैं आपको जल्दी से बताता हूं आज का पेपर क्या है। आज का पेपर जो है वो डेफिनेटली मैथ्स पेपर था, जो कि बच्चों के मन में एक लेवल रहता ही है कि टफनेस थोड़ा सा रहेगा, हार्ड थोड़ा सा रहेगा। आई कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग। बट अभी जो है मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज हमारे पास में जो आए हैं, एक्सपर्ट्स ओपिनियन भी मैंने लिया है। अभी यहां पे मैं बता देता हूं कि क्या कुछ है। बेसिक मैथ्स का पहले मैं आपका टच कर रहा हूं। बेसिक मैथ्स का पेपर के ऊपर में स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट्स ओपिनियन है कि पेपर लेंथी था, डिफिकल्ट था। केस स्टडी का पार्ट, वो पार्ट सबसे ज्यादा था जो कि मोस्ट डिफिकल्ट वन था, सबसे जिसको आप हार्ड कह सकते हो। वहां पे उसने स्टूडेंट्स को रुलाया, छकाया, परेशान किया। ऑप्शंस को रिड्यूस किया गया, शिकायत की है स्टूडेंट्स ने, बहुत ज्यादा ऑप्शंस को घटा दिया गया। बच्चों ने एग्जांपल दिया मुझे कि भाई सैंपल पेपर सर, जो सैंपल पेपर्स में जहां पे 10 क्वेश्चंस में 8 करने थे, वाइल इन द पेपर आज क्या हुआ, सैंपल पेपर में 10 में 8 करने का था, लेकिन आज के एक्चुअल सिनेरियो में था कि 5 में से 4 करना था। मतलब ऑप्शंस को डिक्रीज कर दिया गया, जो कि बहुत ही गलत था। पेपर को बहुत ज्यादा ट्रिकी माना स्टूडेंट्स ने एंड टाइम कंज्यूमिंग। स्टूडेंट्स, आप सब मोबाइल या लैपटॉप पे गेम्स तो खेलते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी अपने लाइफ में कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड बैटल दिया है? एक ऐसा बैटल जहां पर आप लाइव थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स के साथ में compete कर सकते हो और साथ ही साथ स्कॉलरशिप्स और मेरिट सर्टिफिकेट्स भी जीत सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये सब बिल्कुल पॉसिबल है अनअकैडमी कॉम्बैट से, जिसमें कि इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के थ्रू फ्रेम्ड क्वेश्चंस होंगे इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। रियल टाइम लीडर बोर्ड जनरेट होगा आफ्टर एवरी क्वेश्चन। पर्सनलाइज्ड स्कोर्स मिलेंगे आपको और रेटिंग से आप अपना परफॉर्मेंस भी इवैल्यूएट कर सकते हो। डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस मिलेगा हर क्वेश्चन का और सबसे इंपॉर्टेंट, टॉप परफॉर्मर्स को मिलेगा मेरिट सर्टिफिकेट एंड यू कैन विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़। तो स्टूडेंट्स, इस संडे लेट्स रिवाइज, प्रैक्टिस एंड विन। ये कॉम्बैट एक फ्री लाइव टेस्ट है जो क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स दे सकते हैं हर संडे अनअकैडमी के ऐप या वेबसाइट पे। इस फ्री लाइव टेस्ट में टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे जिन्हें आपको 45 से 60 मिनट्स में सॉल्व करना होगा। क्लास 6 to 8 12 बजे, क्लास 9 to 10 का है टाइमिंग 11 बजे और क्लास 11 to 12 का टेस्ट होगा 1 बजे से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है गाइस। मेरे कोड विशाल केआर को यूज करें और एनरोल करें बिल्कुल फ्री में। इतना ही नहीं, इसी कोड से आप कोई भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं और आपको मिलेगा इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ 10%। बहुत सारे बच्चों का गाइस ये भी बात कहना था कि जो पेपर था उसको विद इन टाइम फ्रेम 90 मिनट्स या 1.5 घंटा के अंदर में कंप्लीट कर पाना बहुत आसान काम नहीं था, टफ था, मुश्किल बहुत ज्यादा था। स्टैंडर्ड पेपर की अगर हम बात करें गाइस, तो लेंथी एंड कंफ्यूजिंग, ये स्टूडेंट्स रिमार्क है जो ओवरऑल मेरे पास में निकल करके आया। अगर हम मैंने कुछ टीचरों से जो बात किया, उनसे भी मैंने बात किया, तो उनका जो मोर और लेस स्टूडेंट्स का जो टीचर्स का जो रिस्पांस होता है वो यही होता है कि भाई पेपर जो है वो बैलेंस है, ठीक है। और बल्कि कुछ टीचर्स का कहना था कि क्वेश्चन पेपर जो स्टार्ट हुआ, कुछ के शुरुआत के कुछ क्वेश्चन थे वो इजी वन थे, टू बूस्ट मोरल ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों का मोरल बढ़ जाए, कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, तो सीबीएसई ने कुछ क्वेश्चंस को इजी से शुरुआत किया, ये कहना था कुछ टीचरों का। लेकिन यहां पे एक बहुत मेजर कमेंट निकल करके आया कि 15% क्वेश्चन जो थे वो ट्रिकी थे। ओ माय गॉड, 15% क्वेश्चन। मैं बार बार इस बात को उठा रहा हूं सीबीएसई के सामने में। मैंने जितने मेल, मतलब जितने फ्रीक्वेंटली
मेल, जितने जल्दी जल्दी मेल मैंने इस 4-5 दिनों में भेजे हैं, मुझे नहीं लगता है कि मैंने पिछले 3 महीना में उतना फ्रिक्वेंटली सीबीएसई को मेल भेजा होगा। लेकिन मैं आप लोगों की तरफ से पूरी बातें उठा रहा हूं कि भाई क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो या 12th के स्टूडेंट्स हो, सीबीएसई को समझना होगा कि आखिरकार बच्चे किस दौर से निकल करके ये एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको सपोर्ट बनता है। ऑफलाइन क्लास नहीं मिला था बच्चों को, ऑनलाइन क्लास में जहां बच्चे सेटिस्फाइड नहीं थे क्लासेस से भी, उनको वैसे तैयारियों में उतरना पड़ा सीधा टर्म 1 एग्जाम्स के लिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी, ट्यूशंस भी नहीं था, हमें ये नहीं बोलना होगा, लेकिन गाइस यहां पे मुश्किल था। तो अब यहां पे मतलब जो चीज हमारे पास निकल करके आ रहा है, एवरेज मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे बच्चे, ये मैं अपना रिमार्क नहीं दे रहा हूं, अभी मैं पूरा पेपर देखूंगा बेसिक और स्टैंडर्ड का अलग अलग, उसका आंसर की भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन अभी जो मेरे पास में पहुंचा है वो ये है कि एवरेज बेसिस पे मैं अगर बात करूं तो बच्चों का कहना था 20 से 25 से 30 के बीच में ही मार्क्स आ सकते हैं, और अगर और एवरेज से मैं करके बात करूं तो 18 से 25 का एवरेज मेरे पास में निकल करके आया है। यानी कि पास तो बच्चे, ऑब्वियसली बात है यहां कोई फेल नहीं होने वाला है, लेकिन यहां पे बहुत सारे बच्चों का कहना था सर क्वेश्चन पेपर बहुत ट्रिकी था टू स्कोर 100%, बहुत ज्यादा फंसाने की कोशिश की सीबीएसई ने, एंड आई एम नॉट हैप्पी विद दिस एट ऑल। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग क्या कहते हो, मैं आपकी आवाज बन करके हमेशा उठा हूं, तो आप की चीजों को लेकर के हम अपने दोनों चैनल की तरफ से उठ रहे हैं, सो दैट कि आपका जो भी आवाज है वो सीबीएसई तक सही रूप में और बड़ी आवाज के रूप में पहुंचे। हमारे दोनों चैनल लगे हुए हैं, ये चैनल विशाल कुमार जायसवाल भी और फॉर स्टडीज भी। पहली बार अगर हमारे चैनल में है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड यस प्लीज यार सपोर्ट करो एक दूसरे को, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। आप लोगों के कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, सर प्लीज हमारे लिए कुछ कीजिए, इंग्लिश पेपर क्लास 12 भी बहुत टफ था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, मेरे पास में बहुत सारे कमेंट्स हैं, ठीक है। एसएसटी में देखो, अगर हम लोगों ने मिलकर बात नहीं उठाया होता तो क्या आपको लगता है कि सीबीएसई अपना बात को रिग्रेट करती? जब उनका पेपर आया सोशियोलॉजी क्लास 12 में, गलत क्वेश्चन आ गया गुजरात के दंगों के ऊपर में, तो तुरंत से एक नोटिस आ जाता है, उनका स्टेटमेंट आ जाता है कि भाई फलाना ढिमका गलत है। लेकिन जब सोशल साइंस का पेपर या साइंस में कुछ मिस्टेक्स नजर आते हैं तो सीबीएसई खुल के सामने नहीं आती जल्दी से, ठीक है। जब बहुत प्रेशर हमने डालने की कोशिश की, सीबीएसई के पास मेल किया, तब जाकर के ये चीज निकल करके आया कि देर रात उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि भाई स्टूडेंट्स रिपोर्ट कर सकते हैं। और यस गाइस स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को अभी भी लगता है कि आपके मैथ्स के पेपर में कुछ गड़बड़ियां हैं तो आप रिपोर्ट कर सकते हो, मुझे भी एक रिपोर्ट भेजो, ठीक है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग अपने 1 मिनट का वीडियो अपने दोस्तों के साथ में मिलकर या सिंगल आप मुझे बना के भेज सकते हो, मैं उन वीडियोस को अपलोड जरूर करूंगा अपने चैनल पे, हमारे चैनल पे। एंड यस बताइए कि कहां कहां किन किन क्वेश्चंस में इश्यूज थे, सो दैट कि हम भी रिपोर्ट कर सकें और आप अपने स्कूल्स के थ्रू रिपोर्ट जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड यस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। स्ट्रेंथ अवर हैंड्स, सो दैट कि हम आपके लिए खड़े हो सकें। जय हिंद, जय भारत।